बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। मैं हूँ इकरा तारिक। तो आज हम बनाएंगे बिना अवन दोनों तरीक़ों से चिकन वेजिटेबल्स बंस। जैसा कि रमज़ान की आमद है, आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर से इफ्तारी में बनाइएगा, सभी को बेहद ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों ने एक बाउल लेना है। सबसे पहले हमें डो रेडी करनी है। इस बाउल में आप लोगों ने पूरा 2 कप मैदा ऐड कर लेना है। तो पूरा 2 कप मैदा लेना है। एक डंडा जो कि रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, मतलब कि अगर फ्रिज में है तो उसे बाहर रख दीजिए। 1 टेबल स्पून शुगर यानी कि चीनी, हाफ टेबल स्पून आप लोगों ने साल्ट यानी कि नमक, और इसमें आप लोगों ने 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करना है। जो भी ऑयल हो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा खमीर यानी कि इंस्टेंट ईस्ट, जो कि मैं ये वाली यूज़ करती हूँ। बेस्ट है, बहुत ही अमेजिंग है इसके रिजल्ट। यहाँ पर देखिए 1 टेबल स्पून इसमें इंस्टेंट हमने ईस्ट ऐड कर देनी है, क्योंकि सिंपल सी चीज़ें इसे अच्छे तरीके से आपने पहले मिक्स कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने इस मज़ेदार ज़बरदस्त चिकन बंस की डो को कैसे तैयार करना है आप लोगों को मैं बताऊंगी। पानी लगाएंगे या दूध लगाएंगे, आप लोग वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पर देखिए पहले अच्छे से हाथों से मसल कर अंडे को इसमें आपने मिक्स करना है, और ये बेहद ही मज़े के बनेंगे। अब आप लोगों ने 1 कप नीम गर्म दूध का इस्तेमाल करना है। पानी से डो नहीं लगानी, दूध से लगाएंगे तो आपके चिकन बंस बहुत ही मज़े के सॉफ्ट और नरम बनेंगे। तो 1 कप दूध लगाएंगे, आधा आधा करके लगाए, इसे मिक्स कर ले, अच्छे से मुक्की मारते हुए इसे अच्छे से आपने गूंद लेना है, और इसे दूसरे बॉल में हमें ट्रांसफ़र कर देना है। तो लीजिए दूसरे बॉल में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, इसे कवर कर देंगे। पूरे 1 घंटे के लिए इसे कवर करके रख देंगे, ताकि हमारी डो अच्छे से राइस हो जाए, फूल जाए। अगर आप गर्मी में ये डो रेडी कर रहे हैं तो आप लोग इसे किचन में रखेंगे, सर्दियों में करें तो इसे ओवन में रख दीजिए कवर करके। लीजिए मज़ेदार ज़बरदस्ती चिकन बंस की स्टफिंग रेडी करते हैं। 2-3 टेबल स्पून आपने घी या ऑयल जो भी है पैन में ऐड करना है। फ्लेम को आपने मीडियम करना है, इसे गर्म होने के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए एक मीडियम साइज़ का प्याज, 2 शिमला मिर्च मीडियम साइज़ की, छोटा फूल बंद गोभी का, एक बड़े साइज़ या 2 मीडियम साइज़ की गाजर लेनी है। सब सब्जियों की कटिंग आप लोगों ने इस तरीके से कर लेनी है। एक मीडियम साइज़ का टमाटर जिसकी कटिंग ऐसे करेंगे। 250 ग्राम यानी कि 250 ग्राम चिकन लेना है। बोनलेस कटिंग भी आप लोगों ने इस तरीके से कर लेनी है। अब सबसे पहले पैन में जब ऑयल गर्म हो जाएगा, आपको प्याज ऐड करना है। प्याज को आप लोगों ने सौते करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन की तरफ बिल्कुल भी नहीं लेके जाना है। और इस स्टफिंग में जितने मसाले यूज़ करूँगी, जितनी चीज़ें यूज़ करूँगी बनाएंगे, तो आपकी स्टफिंग भी पूरी हो जाएगी और बंस भी अच्छे बनेंगे। तो आप लोगों ने प्याज सौते हो जाएगा, उसके बाद टमाटर ऐड करने हैं। टमाटरों को भी 1 से 2 मिनट आप लोगों ने सौते करना है, जस्ट इन्हें सॉफ्ट होने देना, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को जलाना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए इस तरीके से आप लोग चम्मच चलाते रहेंगे और फ्लेम को मीडियम रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद हम लोगों ने चिकन ऐड कर देना है, और चिकन की भी बुनाई इसमें अच्छे से करनी है। सारी चीज़ों को जलने बिल्कुल भी नहीं देना, ये बात आप लोग याद रखिएगा। बुनाई करें, चम्मच चलाते रहें और ज़बरदस्त तरीके से इसकी बुनाई करते जाएं। चलिए जी मसाले सबसे पहले आप लोगों को बता देती हूँ। 1 टेबल स्पून साल्ट यानी कि नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची का पाउडर यानी कि रेड पेपर पाउडर, हाफ टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड कर देंगे, और हाफ टेबल स्पून जिंजर और गार्लिक का पाउडर ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का पाउडर अगर नहीं है तो आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें आप लोगों ने 1 टेबल स्पून जीरा ऐड कर देना है, और कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच ऐड करेंगे, आधा चम्मच काली मिर्च। सिंपल से मसाले हैं जी। और ये देखिए जब चिकन इस तरीके से भुन जाएगा ना, फिर आप लोगों ने सारे मसाले ऐड कर देने। और जितना चिकन, जितनी वेजिटेबल, जितना मैं चिकन यूज़ कर रही हूँ, मसाले इस्तेमाल कर रही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट होगा, कुछ भी इसमें कम नहीं होगा। तो लीजिए उसके बाद आप लोगों ने सारी वेजीज़ को ऐड कर देना। जब मसाले की बुनाई कर लें 2-3 मिनट, उसके बाद सारी वेजीज़ ऐड कर दें। फ्लेम को मीडियम रखें, कोई पानी नहीं यूज़ करना, कोई दही का यूज़ नहीं करना, अच्छे से इसकी बुनाई कर लीजिएगा वेजीज़ की। उसके बाद फ्लेम को अपने ऑफ कर देना है। जब आपकी वेजी सॉफ्ट हो जाए, फिर 100 ml की इसमें मेयोनीज़ ऐड कर देंगे। तकरीबन आधा कप मेयोनीज़ आपको ऐड कर देनी है। फ्लेम को इस पॉइंट पे आपने ऑफ कर देना है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो जितनी स्टफिंग है हमारे बंस में बिल्कुल पूरी हो जाएगी, बिल्कुल भी बचेगी नहीं और ना ही कम पड़ेगी। लीजिए गाइस हमारी डो बहुत अच्छे से राइज हो चुकी है। पूरा मैंने 1 से 1.5 घंटा इसको दिया है अच्छे से रेस्टिंग टाइम, और इसे प्रॉपर एक जगह दी है जिसमें ये बहुत अच्छे से राइज हुई है। देखिए अगर आप लोग रेशो मेजरमेंट को फॉलो करेंगे, दिल से चीज़ को बनाएंगे, तो आपकी चीज़ बेहद अच्छी बनेगी। 2 से 3 मुक्की मार के आपने इसकी एयर को निकाल देना है। फिर आप लोगों ने इस तरीके से इसको निकाल लेना है। इस जगह पे जिस पे भी आप लोग इसे तैयार करेंगे, बेलेंगे, तो आप लोगों ने शेल्फ पर निकालने के बाद मैदा डस्ट आउट करना है। तकरीबन 3 से 4 चम्मच मैदा इस प्रोसेस में लगेगा, और इसे अच्छे से आपने दोबारा से थोड़ा सा गूंद लेना है। ये देखिए इस तरीके से आप लोग इसे करिएगा, तो आपकी डो के अंदर जितनी भी एयर आ जाती है वो अच्छे से रिमूव हो जाएगी। चलिए इस डो में से आप लोगों ने 6 पेड़े बना लेने हैं इस तरीके से। तो इसमें से आप लोगों ने 6 ही पेड़े निकालने हैं, उससे ज़्यादा या कम नहीं। तो इतने साइज़ का एक पेड़ा बनाएंगे, इसे बेलेंगे, और थोड़ा सा मोटा बेलना है, बारीक हरगिज़ नहीं आपने बेलना, गलती मत कीजिएगा। उसके बाद आप लोगों ने जितनी भी स्टफिंग रेडी की है, तकरीबन एक बंस के अंदर 6 या 5 टेबल स्पून स्टफिंग आपने ज़रूर फिल करनी है। इससे जब आप बंस खाएंगे ना, जो भी खाएगा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार फ्लेवर आएगा। और जितनी भी स्टफिंग है इसको आप लोगों ने अच्छे से 6 बंस के अंदर आपने फिलअप कर देना है। तो देखिए इस तरीके से पहला बंस आपको बनाना बता रही हूँ किस तरीके से आपने बनाना है। जैसे कि आलू वाला पराठा भी बनाते हैं, तो ऐसे हम लोग पेड़ा अक्सर करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे और इसके इस तरीके से पेड़ा बनाकर एक ट्रे में रखते जाएंगे। तो बेकिंग ट्रे को रेडी ऐसे करना है कि ट्रे लेनी है, ऑयल से ग्रीस करनी है, मैदा डस्ट आउट करना है, तो आपकी
बेकिंग ट्रे जो वो रेडी हो जाएगी। तो सारे बंस बना के इस ट्रे में रखते जाएंगे। मैं इसे बेक करने वाली हूँ। आप लोग पतीला में भी बेक कर सकते हैं। तो देखिए बंस को रख देना, उसके बाद एक डंडा लेना, उसे अच्छे से फेंट लेना है और ब्रश की मदद से सारे बंस के ऊपर जो अच्छे से अप्लाई कर देना है। इससे आपके बंस की जो लुक है बहुत ही अच्छी आएगी। खाने वाला तारीफ करता रह जाएगा, पूछता रह जाएगा कि आपने कहाँ से मंगवाए हैं। उसके बाद थोड़े से सेसम सीड यानी कि सफ़ेद तिल और कलवंजी ऐड कर दीजिए। इस तरीके से इसके ऊपर लगा दीजिए। 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए पहले ओवन को गर्म करना है, फिर 20 मिनट के लिए इसे आप लोगों ने बेक कर लेना है। पतीले की टाइमिंग 30 मिनट है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार है हमारे मज़ेदार ज़बरदस्त चिकन वेजिटेबल्स बंस। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर दिया तो आपकी बहन करती है आप लोगों का दिल से शुक्रिया। आप लोग इसे जिसे भी खिलाएंगे बेहद ही आपकी तारीफ़ होने वाली है। तो आप लोग इन बन को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, रमज़ान में बनाइएगा, अफ्तारी में बनाइएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और सब चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। फिर भी कुछ मुश्किल लगे इंस्टा पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। न्यू IQ कुकिंग 881 से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। अपनी दुआ में मुझे ज़ोर से रखिएगा जी शामिल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।